गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गिधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सदा भवानी दायिने शनकिरेति गणेश पंचदेवी रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु नमा गोविंद नमा नम नम लागो पार बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। सिंह चढ़े देवी मिले गरुड़ चढ़े भगवान बेल चढ़े शिव जी मिले पूरन हो सब काम। साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार जरा मेरी ओर निहार। बोलिए भागवत महापुराण की जय। गजानन महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। जालपा मात की जय। देवनारायण भगवान की जय। रामदेव महाराज की जय। सब संतन की जय। आकारण करुणा वर्णाले भक्त वत्सल कल्पतरु श्री श्याम सुंदर लाल की वांगमयी प्रति वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन। बुद्धि के दाता श्री गणपति जी को नमन। मां सरस्वती को नमन। कथा रसिक श्री गणापति बालाजी सरकार को नमन। भूत भावन भगवान महाकाल दरबार को नमन। परम प्रिय प्रातः स्मरणीय श्री लड्डू गोपाल को नमन। परम पूज्य श्री गुरुदेव के चरणारविंद में नमन। स्थान देवता नगर देवता ग्रामीण देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विराजमान समस्त देवी देवताओं को नमन। संत समाज रसिक समाज ब्राह्मण समाज सभी को नमन करते हुए कथा पांडाल में विराजमान समस्त भक्तजन मातृशक्तियां छोटे छोटे बाल गोपाल दूर दराज से पधारे हुए भक्तजन महानुभाव
मंचास आसन विराजमान वेद पाठी ब्राह्मणगण संगीत की पावन सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगी गण भाइयों को, साउंड वाले भैया, सियाराम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुबान। आप सबके अंतःकरण में विराजमान भगवान श्री राधा माधव की पावन झांकी को निहारते हुए आपके अपने गांव रामपुरिया की इस पावन धराधाम पर चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा का आज तृतीय सोपान प्रारंभ होने जा रहा है। इस कथा के आयोजक हैं श्री खेड़ापति बालाजी सरकार और समस्त ग्रामवासी रामपुरिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आइए नित्य की भांति किशोरी जी के गुणगान करके हम और आप सभी अपने मन वाणी को एकाग्र करके पवित्र करके कथा में प्रवेश करेंगे। जब मन एकाग्र होगा, वाणी से हम नाम गुनगुनाएंगे तो आनंद की अनुभूति होगी, और आनंद जब प्रकट होगा जब हम गाएंगे, क्योंकि जिसने गाया है उसने पाया है। इसलिए सभी मेरे साथ में ताली सेवा करते हुए और भगवान का नाम लेते हुए मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। बोले राधा रानी सरकार की। की नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो, स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे।
शरीर अवगुणों की खान है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अवगुण भरे हैं, गुण का तो कोई नाम निशान नहीं। फिर भी हे लाडली, आप तो अवगुण को ही देखते हुए हमें पार कर दीजिए और भाव के साथ कहिए कि हे श्याम जी, जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो, तो नाहे कोई गुण का हिसाब, लाडली श्री राधे। राधा रानी सरकार की श्री राधे, जय 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 जय। तो प्यारे सभी भाव के साथ कहेंगे राधे राधे, थोड़ी और प्रेम से। है रोटी नहीं खाई गई, आवाज नहीं आ रही, थोड़ी आवाज आनी चाहिए। बोली राधा रानी सरकार की। ये बात कैसा शरीर है हमारा, अवगुणों से भरा हुआ। आप विचार करें कि हम एकदम निर्मल होकर शुद्ध होकर भगवान के पास जाए और भगवान फिर हमें अपनाए, तो ये हमारी भूल हो गई। क्योंकि मानव जीवन ऐसा है जो दोषों से परिपूर्ण है। हमारे शरीर में जितने दोष है ना, इतने किसी चीज में नहीं है। इसलिए भगवान से तो एक ही प्रार्थना करिए, प्रभु हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है ये अवगुणों की खान है, हम तो अवगुणों से भरे हुए हैं। क्यों ठोक रहे हो ताली, क्यों रहे? अभी नहीं। जब इस प्रकार परमात्मा से कहते हैं, प्रभु ये जीवन ये शरीर अवगुणों से भरा है और आप विचार करो कि जब इसके पास गुण होंगे तब अपनाऊंगा। तो हे नाथ, जीवन बीत जाएगा पर एक गुण नहीं आएगा। बस इतनी कृपा करिए, इस अवगुण के साथ ही हमें स्वीकार कर लीजिए। और माय बाप परमात्मा ऐसा है कि जब आप अपने आप को उनके समर्पित कर दो तो आपके अंदर लाख बुराई होगी तो भी भगवान आपको अपना लेगा। पर जाए तब तो हम तो जाने का नाम नहीं लेते उनके पास।
एक भक्त था जिसका जीवन ऐसी जगह बीता कि कोई कह नहीं सकता। कसाई था जीवन में, कसाई समाज कसाई थी। अब कसाई तो जानते, काटते पीटते सब करते। सदन कसाई नाम उसका। जीवन ऐसा कि उसमें भगवान तो आना तो दूर, भगवान तो दूर से भाग जाए, ऐसा जीवन। दिन रात मांस काटता है और बेचता है, दिन भर खून से लथपथ रहता है। लेकिन भगवान उस सदन कसाई की भक्ति में इतने मग्न हुए कि वो जिस तराजू में मांस तोलता है ना, उसी में बगल में सालग्राम जी बैठे रहते हैं, उसी से तोल के देता है। बस कोई भी आया, भैया आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, तो फट से काटा और उठा के उनको उसमें बिठाया और तोल के दे दिया। और भगवान उनकी उस जो तराजू उसी में बड़े मगन हो रहे हैं। एक दिन कोई अच्छा व्यक्ति वहाँ पर पहुंचा जिसने देखा, रे ये तो सालग्राम भगवान है, और इसको इतना मूर्ख को इतना पता नहीं कि भगवान को मंदिर में रखे कि यहाँ बिठा रखा है। लेकिन सदन कसाई हे कसाई, लेकिन मन के अंदर छल नहीं था। मन के अंदर क्या है, भाव है। भले ही वो मांस काटता है लेकिन भगवान का गुणगान करता है। मांस काटता जाता, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। तो भगवान उसकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हो गए। जब वो सज्जन आए और उन्होंने देखा सालग्राम भगवान है, तो भगवान को वहां से ले गए। सदन ये भगवान है, इनकी दशा मत खराब कर, तेरी बिगड़ जाएगी, इसे मुझे दे दे, मंदिर में बिठा दूंगा। ले गए। अब भगवान चले भी गए। बढ़िया नीला धुला कर भगवान को सुंदर सिंहासन पर उसने बिठाया। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे सालग्राम भगवान दुबले हो गए। धीरे धीरे जो सालग्राम भगवान बड़े थे ना, वो धीरे धीरे दुबले होने लगे, दुबले पतले होने लगे। तो एक दिन उसने कहा, प्रभु आप इतने दुबले कैसे हो गए? सालग्राम भगवान तो पत्थर के होते, लेकिन पत्थर बड़ा तो वो छोटा छोटा हुआ। तो भगवान से ऐसे खड़ा सामने बोल रहा है, प्रभु आप दुबले कैसे हो गए? भगवान ने कुछ नहीं कहा। रात्रि को विश्राम किया। रात्रि को सपने में आए, देख तू अच्छा है, तू भक्त है, तू मेरी फिक्र करता है, लेकिन जो मजे मुझे सदन कसाई के तराजू में आते थे ना, वो मजे यहाँ नहीं आ रहे हैं। भगवान कह रहे, जो झूलने में मजा मुझे सदन कसाई के तराजू में आते थे, जो नहाने में मजा मुझे उसकी तराजू में आते थे, वो आनंद मुझे तेरे घर में नहीं मिल रहा है। सुबह हुई और भगवान को उठाकर वहीं ले गया। भैया ये तेरे भगवान को पकड़ और तू जान ये जाने। फिर से जैसे ताकड़ी में रखा और भगवान फिर से खिलखिला उठे हैं। ये है भक्ति की शक्ति। वो नहीं देखता तुम ऊंची खानदान के हो, ऊंची समाज के हो या नीच समाज के हो, केवल देखता है तो आपके अंदर का गुण देखता है, आपके अंदर के भाव को देखता है और किसी चीज को नहीं देखता। हमारे अंदर भाव कितना है। एक कसाई के घर में जाकर रीझ गया तो क्या हमसे नहीं रीझेगा? पर कब रीझता है, जब मन में छल ना हो प्यारे। अगर छल मन में रहेंगे तो परमात्मा नहीं रीझेगा। हम सोचते भगवान को हम कुछ दिखा कर रिझा ले, अच्छे अच्छे पकवान खिला के रिझा ले, तो ये वही भगवान है जिसने दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर विदुर के घर में साग खाने चले गए थे, केले की छिलके खाने। ये वही भगवान है,
ये प्रेम से रिश्ता है, व्यक्ति के स्वभाव को देखकर, धन को देखकर ये नहीं रिश्ता। आप कितने बड़े धनवान हो प्यारे, लेकिन आपके अंदर यदि भाव नहीं है तो वहाँ चींटियां भी चुगने नहीं आती, चींटियां भी नहीं आती। भगवान कहते मैं तो भाव का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, वो भाव से भजे मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से बुलाना पड़ता है। कर्मा का हमने नाम सुना, कर्मा बाई कैसी थी? जाट की बेटी है, कितनी बड़ी उम्र है। हम ये भी सोचते हैं ना कि नहीं, जब हम बड़े हो जाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, तब हम भगवान की भक्ति करेंगे। बहुत जगह कोई से बोलो ना कि आप भगवान के भजन करा करो, तो वो एक ही बात के दीदी अभी तो नाती पोती खेलावा की उम्र है, अभी कहीं भजन करा, कहीं भजन तो खाओ बुढ़ापा में हो। यह भी सही है न, बुढ़ापा में ऐसा ऐसा भजन होवे। फिर एक बसात का बूढ़ा खूब खलियान में बढ़िया रखवाली करे, मंदिर में आरती हो रही तो बसात का मन हुआ कि मंदिर में जाओ, पर अब खलियान में नाच पड़ा। आजकल तो खेत में ट्रैक्टर ले जाके, मशीन ले जाके निकाल लेते, लेकिन पहले खलियान करते थे। तो 8 दिन तक 15 दिन तक तो नाच पानी वहीं पड़ी रहे। तुम बसाव खलियान में बैठा और शाम को आरती हुई, तो उनके जो बेटा है ना, उसका नाम जगदीश था। क्या नाम था? जगदीश। अब जगदीश आरती होने लगी तो बा से कहकर आ गया, बा मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ, अभी आप यहीं बैठना। ठीक है, मंदिर चला गया। बस आपने विचार करे थोड़ी बहुत देर में कहीं गाया आगे, थोड़ी देर मंदिर में आरती हो रही तो दर्शन करें, चलना मत ले आऊं। तो बस आप भी चले गया। अब बढ़िया आरती चल रही, वहाँ आरती हो रही है तो गुरुजी आरती करया कि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। आरती चल रही, अब सब आरती गा रहे, वो जगदीश भी बढ़िया आरती गा रहे, झूम रहे। और जो ही बस आपकी नजर नाना के ऊपर पड़ी, जो ही नाना के ऊपर नजर पड़ी नहीं तो बस आप तो आरती भूल गया। पर अब आरती गाता गाता यूं भी नहीं कहा कि बेटा तू चल जा, नहीं कह सके। तो बस आपने आरती गाता गाता में दिमाग लगाया के भी दूर आरती भी डिस्टर्ब नहीं होगी, तो बस आप सही कहे कि जा जगदीश घरे बेटा, जा जगदीश घरे, खेती कल्याण में कोई नहीं, खेती कल्याण में कोई नहीं, बाड़ा में देश चले, जा जगदीश घरे। आरती भी होगी और बस सामने जगदीश से कह दी कि जा जगदीश घरे बेटा, जा जगदीश घरे। और जैसे ही कान में बेटा जगदीश की आवाज पड़ी, बगल में देखो रे बस आप जो जगदीश भागे जूता उठा के खलियान में। तो कहने का तात्पर्य है प्यारे, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। जब मन परमात्मा में रंग जाए तभी भक्ति प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ईश्वर को भी अच्छी चीज पसंद है। एक मसाज थी, हनुमान जी के मंदिर में रोज जाती थी, घर में नाती नहीं, रोज मंदिर में जाए, हनुमान जी के यहाँ जाकर रोज कहे, हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, अगर हमारे घर लाला को जन्म हुआ, बेटा हुआ, तो आपके यहाँ खूब मिठाई चढ़ाऊंगी। खूब दिन तक प्रार्थना करी, पर भगवान ने नहीं सुनी। एक दिन अमरूद लेकर गई, अमरूद
तो अमरूद लेकर गई ना, तो अमरूद कैसे लिए? खाने वाले नहीं, चढ़ाने वाले। खाने वाले साबत होते, चढ़ाने वाले थोड़े बेकार। तो अमरूद बिल्कुल पिलपिले ले लिए एकदम, ले जाकर हनुमान जी के यहाँ चढ़ा दिया। तो हनुमान जी भी बड़े विचित्र है, उन्होंने भी कहा आज अमरूद लेकर आई तो चल तुझे पोता दिया। अब पोता दिया, 9 महीने बाद उस माँ के नाती हुआ। अब पूरे शरीर एकदम बढ़िया स्वस्थ है, लेकिन जो नाना को मातो है नहीं, वो मातो एकदम पिलपिलो। फिर टोकरी दौड़ी दौड़ी गई कि प्रभु बेटा तो दिया, पर ऐसा दिया उसका मगज पिलपिला है। तो मूर्ति से आवाज आई, माता जी जैसो फल चढ़ायो उसको तो मलियो, तो जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए कर्म अच्छे करिए। कर्म यदि आपके श्रेष्ठ होंगे तो कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। वो कर्म यदि आपके गलत है महाराज, तो कोई भी ताकत आपको उठा नहीं सकती। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे तस फल चाका। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें प्राप्त होगा। आप सोचो ने के गेहूं की जगह ने चना बो दिया या दानो बो दिया, और वहां जाके तो नहीं गेहूं काटेगा, तो गेहूं तो नहीं काटेगा, वही काटेगा जो बोया है। इसलिए अच्छा बो तो अच्छा फल मिलेगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो फंस गई माकड़ी का जाला में। कैसे जाला है? गृह काल नाना जंजाला। गृह काल ग्रस्त जो जीवन है ना, वो नाना प्रकार के जाल है। आप यूँ सोचोगे कथा चल रही, आप जाकर सत्संग सुनोगे, लेकिन बगल से कह देगा अभी मत जा, थोड़ी देर रोटियां मेल का फिर जाजे बाद में। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। तो भगवान से क्या करेंगे? मैं तो फंस गई माकड़ी का जाला में, वो कैया फेरू राम थारी माला।
कैया फेरू राम थारी माला रे। दोनों हाथ ऊपर उठा के गाओ तो श्री राधे। भगवान की जय हो। सभी दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे राधे। और जोर से, और जोर से। तो प्यारे कहाँ फंसे हैं? माकड़ी के जाल में। हम चाहे नहीं भगवान का भजन करना, तो ये माकड़ी का जो जाल है ना, ये ऐसा है कि आप कर ही नहीं सकते। और इसमें क्या हुआ के अड़ोसी गना है मारे पड़ोसी गना है। अगर इनको कह दो नहीं मंदिर में जाया करो, भगवान का भजन करया करो, सुबह शाम माला फेरिया करो, तो माला फेरवा को टाइम नहीं है। और कहीं पड़ोसन ने थोड़ी बहुत कहीं कह दी नहीं, तो यूं मान लो कि घर माता पे उठा ले। अड़ोसी गना है मारे पड़ोसी गना है, हम तो रे गई लड़बा झगड़बा में, कैया फेरू राम थारी माला। और इन सारे संसार के झमेले में हम किसको भूले हैं? ईश्वर को भूल गए हैं। कि राम को भूली मैं तो लक्ष्मण को भूली, अरे भूल गई नंदलाला। राम को भूले, लक्ष्मण को भूल गए, लेकिन वहां तो ठीक था, पर भगवान नंदलाल को भी भूल गए। ये जाल ऐसा है प्यारे, ये संसार ऐसे ही है। जो भी संसार में उलझा है वो बस उलझता ही चला जाता है। मैं ये नहीं कहती कि आप घर को छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, सन्यास ले लो, अपना बस की है ही नहीं सन्यास ले बैठी। भले अपन छोड़ भी देंगे नहीं तो वो अपन नहीं छोड़े। सही बता रही हूँ। अपन ये सोचा नहीं कि अपन संसार छोड़ देंगे, पर संसार अपने नहीं छोड़े, कहीं से भी ढूंढ निकाल दे। तो माया बड़ी विचित्र है भगवान की। माया से तो कोई नहीं बचा, यहाँ तक भी भगवान तक नहीं बच पाए। नारद जैसे सिद्ध मुनि
भगवान की माया से नहीं बच पाए तो हम और आप क्या खेती मूली है फिर। एक बार नारद जी बद्रीनाथ में तप कर रहे हैं और इतना भारी तप किया कि इंद्र ने अप्सराओं को भेजा तप भंग करने के लिए, लेकिन नारद के तप को हला नहीं पाए, डिगा नहीं पाए। अप्सराएं वहां से चली गई। कामदेव आए और आप विचार करिए, हम जरा से भी अपनी आंखों से कोई गलत चीज देख ले तो हमारे अंदर काम प्रवेश कर जाता है, लेकिन जहाँ पर कामदेव स्वयं प्रकट हुए हो और अपने बाणों से बाण मार रहे हो, ऐसे सिद्ध पुरुष के ऊपर उसका प्रभाव नहीं हुआ। और जब समाधि खुली नारद की तो नारद को क्रोध भी नहीं आया। कामदेव से कहा जाओ जाकर अपना काम करो। जब नारद को काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, तो नारद को अभिमान हो गया। व्यक्ति हर चीज को सहन कर लेता है, पर कोई चीज प्राप्त होने पर उसे अभिमान ना आए हो, ये भगवान की कृपा होती है, उसको अभिमान ना आए। नारद को अभिमान हो गया कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिया। नारद जी वहां से निकले बद्रीनाथ से, तो जो मिलते उनसे कहते हैं कि आज तो हमारे साथ ऐसा हुआ, कामदेव आए, हमने कामदेव को भी वहां से भेज दिया, हमें क्रोध भी नहीं आया, हमने अप्सरों को भेज दिया, यानी हमने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। और जहाँ नारद के मन में भाव आया कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिया, वही भगवान की माया ने आकर चक्कर चला दिया। चक्कर चला, नारद जी सीधे कैलाश पर्वत पर महाकाल दरबार के पास पहुंचे। प्रभु से भोले बाबा ने पूछा, नारद बड़े दिनों से आप आ नहीं रहे, आजकल कहाँ थे? तो नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं बद्रीनाथ में तप कर रहा था, मैंने तप किया तो वहाँ पर कामदेव आए, मैंने कामदेव को माफ कर दिया, मुझे क्रोध नहीं आया। अच्छा, वो भोले बाबा समझ गए कि नारद को बीमारी होगी, ये बीमारी। और नारद को जो बीमारी हुई ना, इसका कोई इलाज नहीं, इसका इलाज अगर कोई कर सकता है तो भगवान करेंगे। अभिमान की जो बीमारी है उसकी इलाज सिर्फ भगवान करते हैं। तो भोले बाबा बोले, अच्छा नारद एक काम करना, ये जो बात आपने मुझसे कही ना कि काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, इस बात को आप भगवान नारायण के सामने प्रकट मत करना। तो नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु, नहीं करूंगा। अब नारद जी वहां से नारायण नारायण करते करते आ रहे। नारद के मन में विचार आया, कितना बड़ा काम मैंने किया, काम को जीता, क्रोध को जीता, और मैं नहीं प्रचार करूं तो करेगा कौन? तो क्या करूं? पर भोले बाबा ने मना किया कि भगवान को नहीं बताना, पर मैं तो बताऊंगा। बीमारी है ना, बीमारी में घर कर लिया, जकड़ लिया नारद को, और जब तक उसका इलाज ठीक ठाक नहीं होगा तब तक वो बीमारी अपना असर बंद करेगी, वो तो ज्यादा दिखाएगी। नारद जी गए बैकुंठ धाम। अब बैकुंठ में श्रीमन नारायण हरि से सैया पर शयन कर रहे हैं, और भगवान का स्वभाव कैसा है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशम। भगवान एकदम शांत आकार से नीलमणि सोए हुए हैं। जाकर नारद ने प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। भगवान के नेत्र खुले, नारद आज तो बड़े दिनों के बाद आए हो, और हमने तो सुना है कि आपने बड़ा तप किया। वाह वाह, बहुत बढ़िया है। अब तो नारद और फूल गए, अरे भगवान ने बढ़ाई कर दी। तो नारद कहने लगे, हाँ प्रभु तब तो आपकी कृपा से पूर्ण हुआ, लेकिन एक कार्य और हुआ। बोले क्या? भगवान सोच रहे नारद नहीं कहे तो अच्छा है, पर नारद मन में सोच रहे कब कह दूं, कब कह दूं, कब कह दूं। क्यों पेट टापी आ रहा है?
तो नारद ने कहा प्रभु जब हम बद्रीनाथ में तप कर रहे तो इंद्र की अप्सरा आई और इंद्र की अप्सरा ने हम पर खूब डोरे डाले पर आपकी कृपा से वो चली गई। अच्छा, और फिर कामदेव आए जिन्होंने हमारी समाधि को तोड़ने का प्रयास किया प्रभु पर टूट नहीं पाया। अच्छा, फिर क्या करा नारद? फिर क्या प्रभु कामदेव को हमने क्षमा करके वहां से भेज दिया। अच्छा, वाह नारद, आपने तो काम क्रोध पे विजय प्राप्त कर ली। आप तो आप हो। अब तो नारद को और अभिमान हो गया कि भगवान नारायण जिसकी बड़ाई करता हो वो कितना बड़ा तपस्वी होगा। अब नारद फूले फूले वहां से निकले। नारद को निकलते ही भगवान नारायण ने विचार किया, नारद को अभिमान हुआ है, बीमारी भारी है और ये भारी बीमारी अगर संसार में फैल गई ना तो हर एक को बीमारी होगी। तो क्या करना चाहिए? इलाज करो। बोले कैसा? ऑपरेशन करते हैं। नारद जी को ऑपरेशन करने के लिए भगवान ने ऑपरेशन थिएटर बनाया। एक शील निधि नाम के एक राजा को प्रकट किया जिसकी कन्या इतनी गुणवान और इतनी सुंदर कन्या। तो नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे, जैसे उस नगरी को देखा तो आकर्षित हो गए। अब जैसे आकर्षित हुए नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी गए वहां। अच्छा, हमारे दादाजी के द्वारा भागवत महापुराण का और श्री लाल जी का स्वागत हो रहा है। जोरदार ताली बजाई जाए। तो शील निधि राजा ने नारद को देखा तो बोले, गुरुदेव आप कृपा करके हमारी जो कन्या है इनका हम स्वयंवर करने जा रहे हैं। आप कृपा करके इनका हाथ देखकर बताइए कि इसका वर कैसा हो। अब जैसे शील निधि राजा ने अपनी बेटी का हाथ नारद के हाथ में दिया, नारद जी ने जैसे कन्या का हाथ पकड़ा तो काम प्रवेश कर गया। थोड़ी देर पहले नारद जी काम की दुआएं दे रहे थे कि हमने काम को जीत लिया, वही नारद के मन में काम जागृत हो गया और जैसे हाथ देखा कि इस कन्या से जो विवाह करेगा वो धर्मशील होगा, लक्ष्मीपति होगा और उसकी आयु दीर्घ होगी। तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं विवाह कर लूं। पर नारद जी ने विचार करे साधु का रूप में जाऊंगा तो क्या कन्या मुझे वरण करेगी, तो क्या करा जाए। बोले हरि के पास चलते, उनका रूप मांग लेते, फिर तो कन्या ब्याही करेगी। नारद जी ने कन्या का वहीं हाथ छोड़ दिया और सीधे वैकुंठ पहुंच गए। और वैकुंठ में जैसे गए तो भगवान ने कहा, अच्छा नारद का ऑपरेशन की तैयारी होगी। अच्छा नारद आप कैसे आना हुआ? प्रभु आप मेरी एक हेल्प करिए, मदद करिए। बोले कैसी? आपका जो रूप है नाथ, आपका जो रूप है आप मुझे वो दे दीजिए। क्यों? बस आप तो दे दीजिए। तो भगवान ने कहा, अच्छा नारद को बीमारी तो हुई लेकिन नारद भक्त है। तो भगवान ने नारद को बचाने के लिए नारद को बंदर का रूप दे दिया। किसका? वानर का रूप दिया। नारद जी आए सभा में और नारद जी जब आए ना तो बोले, बाबा ने अपने 2 गण सेवा के लिए भेज दिए, जाओ भैया नारद जी की सेवा करना। अभी नहीं रहते अस्पताल में, जब मरीज होता है उसके पास में डॉक्टर रहते हैं कि नहीं, एक हाथ देखने के लिए, कोई सुई लगाता है, कोई गोली देता है, कोई 2 गण भेज दिए। स्वयंवर प्रारंभ हो गए। वहीं पर भगवान नारायण भी दूसरे रूप में आकर विराजमान हो गए। अब जैसे ही कन्या माला लेकर अपने वर का चयन करने के लिए घूमती है और जैसे ही नारद को देखती है तो मुस्कुरा कर आगे निकल जाती है। तो नारद को बड़ा अच्छा लगा, अच्छा देखा तो सही मुझे।
अब कन्या जैसे ही आगे निकली तो बड़ा बुरा भी लगा कि मुझे देखकर आगे निकल गई, तो नारद फिर उनके सामने जाकर खड़े हो गए। कन्या फिर वहां से निकल गई, 2-3 राउंड ऐसे ही लगाया और जहाँ पर श्रीमन नारायण बैठे थे जाकर उस कन्या ने वरमाला डाल दी। अब भगवान तो कन्या को लेकर बैकुंठ चले गए, नारद जी मुंह लटका कर रह गए। अब जो भोलेनाथ के जो गण थे ये नारद जी का अपमान करने लगे, मजाक करने लगे। तो कह वाह नारद जी, आप भी विवाह करने आए थे पर कन्या तो गई, आप रह गए। नारद जी ने विचार किया, मैं इतना सुंदर श्री हरि का स्वरूप मुझे मिला है, फिर भी इस कन्या ने मेरे साथ विवाह क्यों नहीं किया। तो बोले बाबा के जो गण थे उन्होंने दर्पण सामने कर दिया। बोले अब देखिए, और जैसे ही मुखार बिंद देखा तो वानर का मुख देखते ही नारद को क्रोध आ गया। और क्रोध में नारद जी भगवान के पास जा ही रहे थे कि भगवान को छोड़ूंगा नहीं, इनसे एक विवाह करने के लिए सिर्फ स्वरूप मांगा तो वानर बना दिया मुझे। अब नारद भगवान विचार करने लगे, ऑपरेशन सक्सेस हो गया, चलो देख कर आते हैं। नारद जी जा रहे हैं, उधर से श्रीमन नारायण आ गए और नारद जी, और जैसे ही भगवान को देखा तो श्राप दे दिया, जाओ प्रभु मैं आपको श्राप देता हूँ, जिस कन्या के लिए आपने मुझे वानर का रूप दिया है इसी कन्या के लिए आप दर दर की ठोकरें खाओगे। भगवान शांत होकर नारद के श्राप को स्वीकार करते हैं। और जैसे ही नारद का क्रोध शांत होता है, नारद को याद आता है कि मैंने क्या कर दिया। तब भगवान से क्षमा मांगने लगे। तो भगवान कहने लगे, नारद तेरी कोई गलती नहीं है, मैं चाहता था कि तू मुझे श्राप दे। नारद ने कहा, प्रभु श्राप तो दे दिया, लेकिन जिस वानर का रूप आपने मुझे दिया ना, इसी वानर के स्वरूप के कारण आपको अपनी भार्या प्राप्त होगी। और वही श्राप भगवान ने राम बनकर और हनुमान की मदद से सीता को पाया था, वो श्राप भगवान ने वरदान के रूप में स्वीकार कर लिया। जब नारद ने पूछा, प्रभु आपने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा श्राप ले लिया, वजह क्या है। तब भगवान ने कहा, नारद तेरे अंदर एक बीमारी हुई थी। कैसी बीमारी। तेरे अंदर बीमारी हुई अभिमान की, और जहाँ पर अभिमान होता है वहाँ पर जब तक अभिमान चूर नहीं हो जाता मैं चैन नहीं लेता। और तुझे अभिमान की बीमारी हुई कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, लेकिन हे नारद जीत वही सकता है जिसे मैं चाहता हूँ जिताना, हर कोई नहीं जीत पाता। इसलिए मैंने तेरी परीक्षा ली और तू उसमें फेल हो गया। तो भगवान की जो माया है ना प्यारे, बड़ी विचित्र है, ये हमको भी नहीं छोड़ती। कि सबको तो नाच नचा गई रे माया की
भगवान की माया ने बड़े बड़े सिद्ध मुनि ऋषि गण को नहीं छोड़ा तो हम और आप खेत की मूली नहीं है जो हमें बख्श देगी। जहां व्यक्ति को अभिमान आया तनिक सा भी, किसी भी चीज का, धन का हो, यौवन का हो, पैसा का हो, गाड़ी का हो, बंगले का हो, बेटे का हो, बहू का हो, परिवार का हो, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, जैसे अभिमान आया और उस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ऐसी व्याधा उत्पन्न करते हैं कि व्यक्ति का अभिमान चूर चूर हो जाता है। अभिमान कब होता है? जब हम ये सोचने लगते ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूँ। जब ये भाव हमारे अंदर आते कि ये मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, वही अभिमान आ जाता है। लेकिन जब भाव ये आता है नहीं, ये सब परमात्मा कर रहा है, ये सब उसकी कृपा है, ये सब वो दे रहा है, कभी अभिमान नहीं आएगा। लेकिन जहाँ कहा ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, बस वही अभिमान आ जाता है। मैं शब्द को ही भगवान निछोड़ते हैं कि मैं नहीं आना चाहिए। क्यों करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने वाला कौन? ईश्वर। किसका नाम है? हमारा। अभी आप विचार करोगे, बगल वाले कहेंगे अरे रामपुरिया वाला ने तो भागवत कथा कराई, वो करने वाले कौन है? बोली श्यामा दीदी है। तो अपनी औकात है ये अपनी कथा करा सका? हमारी औकात है मैं कथा कर सकूं? नहीं है। कर कौन रहा है? वो कर रहा है। करने वाला वो है, कराने वाला वो है, सुनने वाला वो है, सुनाने वाला वो है। हम तो सिर्फ माध्यम है प्यारे। आपके अंदर बैठ के वो कथा करवा रहा है, मेरे अंदर बैठ के वो बुलवा रहा है, सब वो ही करता है। तो ये मैं शब्द तो आना ही नहीं चाहिए कि हमारा है। क्या है हमारा? ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं तो और कौन हमारा होगा? भागवत कथा में करदम मुनि की कथा आती है। करदम का अर्थ क्या है? हम कथाओं में, कथा तो बहुत बड़ी है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, लेकिन हम उन चीजों में नहीं पढ़ेंगे, उस चीज के द्वारा जो सार है उसको श्रवण करेंगे। करदम मुनि कौन थे? आप सुनिए, अभिमान की बात आ रही है ना कि जिसको अभिमान हुआ ये मेरा है वो मेरा, तो करदम ऋषि जैसा घर, करदम ऋषि जैसी पत्नी, करदम ऋषि जैसी संतान आज तक किसी की नहीं हुई। इतने बड़े सिद्ध पुरुष को भी अभिमान नहीं था कि मैं कर रहा हूँ। हमारे पास अगर एक मंजिल मकान है, बढ़िया मकान है, तो ही घमंड करेंगे कि नहीं हमारे पास ऐसा मकान किसी के पास नहीं। करदम मुनि के पास में एक ऐसा घर था जहाँ इच्छा करते वहीं वो घर उड़ के चला जाता था। आज उनका मन, और उसी मकान के अंदर, उसी घर के अंदर उपवन, बाग, बगीचे, पर्वत, नाले, नदी, कुआं, बावड़ी, दुनिया भर की चीजें उसके अंदर थी। करदम मुनि के घर में कपिल भगवान जैसी संतान, जिनके घर में 9 कन्याएं हुई, जो 9 कन्या बड़ी बड़ी साध्वी थी, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के घर ब्याह गई थी। ऐसे सिद्ध पुरुष, इसलिए धनवान व्यक्ति को अभिमान नहीं हुआ। और हम यदि एक मानसिक गाड़ी ले लें 2 पहिए की, उन्हीं में भी फूल यानी समावा, गाड़ी का पहिया तो जमीन पे टके नहीं हुआ तो वह ऊपर ही उड़े। नहीं आजकल का छोरा छोरी ने देखो नहीं महाराज, तो पहिया भी नहीं टक बदे। आपके यहीं की बात करी परुगदन की, परसों कल की। हाँ
हम भोजन करके आ रहे हैं उधर से, एक नानो गाड़ी चला रही गाड़ी, तो गुरुजी यूं कह रहा दीदी बगले हो जाओ कि बगले हो जाओ, नहीं तो कई बार सोनी नहीं दादा को घर खंपड़ी के गो। उन्होंने 2 चक्कर काटिया वहां का। मैंने कि रे दादा ये गाड़ी माँ बाप ने ले बड़ी ना, हाथ पग सही सलामत है तो क्यों करे रे। ने उन्हें पहिया ने नीचे नहीं टक दिया उन्हें रोड पे। हवाई जहाज पाचा छोड़ दे, ऐसी गाड़ियां चला छोरा छोरी आजकल। गाड़ी चलाओ ये नहीं कि नहीं, लेकिन इतनी आराम से चलाओ कि अस्पताल में नहीं जाना पड़े। अति धीरे चलाओ। एक तो अस्पताल में जाओगे ना खोपर कोने फूट गिर पैसा और देखे आओगे, गाड़ी भी फूट जाएगी, कई मतलब है। आराम से चलाओ। एक जमाई साहब था, पढ़े लिखे आदमी, महाराज पढ़े लिखे जो रहे उनकी बात ही अलग रही। पढ़े लिखे की तो 10वीं पास, पढ़े लिखे घमंड आके बड़ो बढ़िया पढ़े लिखे आदमी नहीं। एक दिन ससुराल से फोन आयो, मांडो झांकबा के लिए बुलावे कि नहीं, तुम्हारे यहाँ 1 महीने बाद बुलाता होगा नहीं। नयो नयो आदमी ना पढ़े लिखे ने नई मोटरसाइकिल ली, और कंवर साहब ससुराल से फोन आयो कि कंवर साहब आओ मांडो झांकबा ने चलिया। तो बढ़िया पेंट बुशर्ट पहन लिया नाना ने, चश्मा माथा पे लगा लियो ना, बुलेट गाड़ी न वो फटफटी फोड़े नहीं फटेगा वह गाड़ी। और आजकल की सड़कान में 50 तो मोड़ है, यूं यूं चले मना को सही। अब उछलियो नानो वहां से, तो दनवा को 10 बजे को इट्यो, कान में एयरफोन लगा लिया ना, माथा पे चश्मों ने, नाना ने जो गाड़ी बढ़ाई नहीं महाराज। तो कसा जा रही हो कि मैं निकला गड्डी लेके रस्ते में, एक मोड़िया मैं घोड़ा फोड़िया। बापड़ा घर वाला तो विचार कर रहा है कि नानो सासरे गयो न, सासरा वाला विचार कर रहे ने जमाई साहब आगा खातिरदारी करेंगे बढ़िया ने। जमाई साहब तो बीच में खोपर को ने फोड़ दी न, पहुंचे जमाई साहब दंते पूछे बढ़िया मल्लम पट्टे कराड़ गए। सासू ने पूछी ने कंवर साहब यो कहीं हो कि यही मत पूछो कहीं हो। अब पढ़े लिखे जमाई साहब है तो नानी ने की बेटा कंवर साहब आया ने पढ़े लिखे आए तो एक काम कर बढ़िया भोजन बना ले, अच्छो बढ़िया भोजन बना। तो जो पूड़िया बनावे ने पूड़िया बेटा तो पातली बना, जो पातली हथेली का दल जैसी मत छोड़ दीजिए। भज्जा बनावे नहीं भज्जा तो उन्हें मीडियम बना, जो गुल रहेगा गुल रही मत दर्जा बवनी ने। मुझे ने बगले से 2-4 माता बहना बुला लो तो भी 2-4 बनना गालेगी न, कंवर साहब जिम लेगा ठीक है। 2-4 माता बुला ली न, कंवर साहब से दरवाजा कन बैठा और बनना गारी जमाई शाह ने बिराजो महफिल में खुशबू अंतर के आवे भले पसीना के मलडा डारियो। कंवर साहब बैठे जिम्बा, तो नानी की जो मम्मी है वह तो गीत गावा लगी ना, नानी एक लिए भोजन बना रही है। आप पहले ही पहल जावे तो बोले नहीं, पहले ही पहल नहीं बोले, पहले की बात आजकल की नहीं। आजकल तो जमाई करना के काम करा ली। अब जमाई साहब बेटे जिमरिया बाहर है, नानी ने थाली परोसी बढ़िया, तो मैं 2 पूड़ी ने कड़ी ने भज्जा धर के आगे मिल दी। अब जो ही उन्हीं ने पूड़िया देखी ने महाराज तो को तो आधो खून बल गयो। वो विचार करब लगे यार दनवा को घर से इट्यो न सल डरियो को उक्का मारी और पूड़िया कागज की कागज। उन्हें विचार कर लियो कि माजनो बगड़े या सुधरे, पर एक पूड़ी को एक की गोलियों करूं।
अब 2 पूड़ी का 2 कोलिया करे। छोरी ने तिरछी नजर से देखो, वो विचार कर रही कहीं पूड़िया में अलबो भूल गई भले कहीं, तो 2 फिर धर दी। अब टेढ़ी नजर से उन्हें देखो नहीं तो मैं एक पूड़ी को एक ही कोलियो करियो, वो कह रही कि एक पूड़ी को एक कोलियो करो तो उन्हें इशारा करो बेलन पे आवाज करके कि तमारे जमीनी जा तक जिम जो, पर कम से कम एक पूड़ी का 2 तो करो, एक का 2 तो करो। उन्हें इशारा करे और वो समझदार अतरो वो समझ गए उन्हें की पत्नी हो तो असी हो भगवान या समझ गए कि एक पूड़ी में सूझ नहीं पड़ रही तो एक पूड़ी को 2 पूड़ी को एक ही कोलियो करो। और जो ही 2 पूड़ी को एक कोलियो करबा लगे उन्हें माथो ठोक लियो कि हे बोनो भी रुई मिलियो। वो फिर समझ गयो कि ये केरी के कड़ी में कोलियो डबो माता पे ठोक और फिर खा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो सभी भाव से बोलेंगे राधे राधे। तो प्यारे इशारा समझदार के लिए कामयाब होता है, जो समझ जाए वो समझदार है, जो ना समझे वो ना समझे। किसी संत ने कहा है समझ समझ के समझ को समझे। क्या कहा है? समझ समझ के समझ को समझे, समझ के समझना भी एक समझ है, और जो समझ के भी ना समझे वो मेरी नजर में ना समझे। तो समझदार के लिए तो इशारा काफी होता है, नहीं समझे नहीं उनके लिए बैंड बाजा बजा दो। वो अपना गांव में कहावत के नहीं कि भैंस के आगे बीन बजा बस से कहीं हो गए, नागिन हो तो फट उठ खड़ी हो जाए। तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है बस। तो क्या इशारा है आपके लिए कि अभिमान नहीं करना है, चाहे परमात्मा की कृपा है वो जितना धन दे दे भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु आपने इतना धन दिया है, इतना धन देने के बाद में हमारा मन कभी अभिमान ना आए, छल ना आए, द्वेष ना आए, कपट ना आए, ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर करना। और यदि धन दिया है तो धर्म के कार्य में लगना चाहिए। अगर भगवान ने हमें एक साल में 2 कुंटल 2 ट्रैक्टर गेहूं दिए, 2 डाला गेहूं दिए, तो उस 2 डाले गेहूं में से 2 कुंटल गेहूं भगवान के नाम होना चाहिए। और नहीं करो नहीं भगवान के नाम और सारे जपत करके बैठ जाओ ने, दूसरे साल सब गड़ा पटके ना सब बराबर। भगवान भी के ले भर ट्रैक्टर और भर के ले जा करने। धन के 4 भागी होते हैं प्यारे, कितने? 4। पहला होता है धर्म, दूसरा होता है वेद, तीसरा होता है नृप, चौथा होता है चोर। धन के 4 भागी होते हैं। जैसे हमारे घर में फसल आई, वो खूब फसल भगवान ने दी हो, खूब कृपा करी हो, तो उसमें से यदि आप 1 कुंटल दान भगवान के नाम पे कर देते हैं तो आपका जो धन है वो सुयोग्य हो जाएगा। और कभी ये सोचो नहीं कि वो भगवान के नाम कहीं करा, अपन तो अपने घर वर बनला कहीं करला, तो फिर वो धन कहाँ लगता है? वेद, वेद यानी अस्पताल में जाएगा। भगवान बीमार कर देते हैं। आपने धर्म नहीं किया तो भगवान बीमार करके वेद मन कर ले लेंगे। और डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर के देगा भैया 1 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, बच जाए तो भाग, नहीं बचे तो तुम्हारा भाग। और कभी वहां से भी भगवान कृपा कर दे, कहीं कहीं को धर्म आड़े आ जाए, वहां से भी आ जाएगा अपन बच के, कम पैसा लगेगा, तो फिर रब यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे, वहां पैसे लग जाएंगे। और कभी वहां से भी बच के आ जाने के, वहां भी नहीं लगे, ना हम अस्पताल में गए ना कोर्ट में कचहरी में, कहीं से भी हमारा पैसा बच गया नहीं तो चोर या चौथे नंबर के से कोई नहीं बच सकता, कोई ना कोई उठा के जरूर ले जाएगा। इसलिए धर्म करो। अच्छा ये चीज समझ में नहीं आ रही, थोड़ी ज्ञान की बात है, ज्ञान की बात है, अपने पल्ले कम ही पड़े वाले।
तो आप ऐसे समझे पटेल बा और 4 भाई है, ठीक है, 4 भाई। अब गांव में किसी के यहाँ कोई कारण हुआ तो चारों भाई वहां गई, पटेल बा भी गए और उनके छोटे भाई भी गए। तो गांव जिनके घर गए तो पटेल बा को बढ़िया छापा बंधा के स्वागत कर दिया। तो 3 भाई यूं नहीं कहेगा कि हमारा क्यों नहीं करा स्वागत, वो यही कहेगा नहीं यार बड़े भाई का स्वागत हो गए बस अपन बढ़िया है। और यदि आपने वहां पर सबका स्वागत करा और पटेल बा का स्वागत नहीं किया तो पटेल बा तो कुछ नहीं कहेगा, चलो ठीक है, लेकिन 3 भाई जो है नाना भी आकट पालेगा करने हमारा भाई को अपमान करो तो देखे नहीं मिला। ऐसे ही जब जीव धर्म कर देता है, अपने धन को धर्म में लगा देता है, तो चोर, वेद और नृप ये तीनों भाई मिलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन जैसे ही हमने धर्म का अपमान किया फिर ये तीनों हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। बात पल्ले बढ़ रही नहीं माता हो, आ रही समझ में? हाँ, तो धर्म करना चाहिए प्यारे। संत महापुरुष बड़े बड़े सुंदर सुंदर भाव हमें समझाते हैं। करदम मुनि के घर में 9 कन्याओं ने जन्म लिया और एक पुत्र का नाम हुआ कपिल। कपिल भगवान के जन्म लेते ही करदम मुनि तो वहां से चले गए और कपिल भगवान ने माता देवहूति को बढ़िया सुंदर उपदेश दिया। उपदेश करने के बाद में सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर माता देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर वहां से प्रभावित हुई। उसके बाद कपिल भगवान का ध्यान करने के लिए गंगा सागर में चले गए। समुद्र के बीच में एक टापू है, वहां पर जाकर तप करने लगे। बोले कपिल भगवान की जय हो। एक संत ने बड़ा सुंदर एक भाव गाया है। सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, थोड़ी और प्रेम से, और प्रेम से। संत कहते हैं प्यारे, जीवन में चाहे कुछ भी हो लेकिन भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए। कैसे नहीं भूलना चाहिए? कि जीवन हाथ से जावे रे मन बेगा पर को, जीवन हाथ से जावे रे मन बेगा पर को। वो बेगा पर को, मन बेगा पर को।
कृष्ण भगवान की की जय। जीवन हाथ से जावे रे मन बेगा पर को कि बेगा